जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय संविधान। आज हम आए हुए हैं दीवा, और दीवा में जो ठाणे महानगर पालिका की कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो अपना सामान लेके जा रहे हैं, और ये सामान लेके जा रहे हैं, इनको नोटिस भी आया होगा ठाणे महानगर पालिका की तरफ से। हर चीज से इनके पास एक कायदे से नोटिस आया हुआ होगा। लेकिन ये नोटिस से पहले ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में बनती हैं, ये जो बिल्डर होते हैं, जब ये बिल्डर बिल्डिंगों को बनाते हैं तो उस टाइम ठाणे महानगर पालिका से लेकर शासन प्रशासन के लोगों की क्या आंखें बंद रहती है? उस टाइम जिस टाइम ये बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, ये जब ये बिल्डिंगें खड़ी होती हैं तो उस टाइम शासन से लेकर प्रशासन और प्रशासन से लेकर जितने भी ये बिल्डर हैं, इन सब की मिली भगत से पब्लिक को कैसे लूटा जाता है और किस तरीके से इनके आशियानों को उजाड़ा जाता है, हम आज आपको दिखा रहे हैं। दोस्ती कंपाउंड दीवा के अंदर जो ये लोग खड़े हुए हैं, इनका आज आशियाना उजड़ा है, और ये आशियाना शासन प्रशासन की मौजूदगी में उजड़ गया है। अब इनसे पूछते हैं कि इनके जो आशियाना उजड़ा है, ये अपने परिवार को लेकर किस तरीके से, किस जीवन में अपने जीवन को जिएंगे, और ये आगे क्या कहते हैं, इनकी अपनी सोच और इनका अपना मैं नजरिया बताता हूं कि किस तरीके से इन्होंने एक सोच सोची होगी कि हमारा एक घोंसला हो, और इस घोंसले में हम अपने परिवार के साथ रहें, और परिवार के साथ में रहने के बाद में हम अपने सुकून में आ जाते हैं। लेकिन आज इनका ये जो सुकून छीन लिया है, ये और किसी ने नहीं, ये शासन प्रशासन की मिली भगत से इनका आशियाना छीना है। और ये जब तक शासन प्रशासन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही गरीबों को फंसाया जाएगा। इनके मेहनत की खून पसीने की कमाई जो एक लगाते हैं, कमाते हैं, और वो कमा के और लगाने में ये अपना एक घोंसला बनाते हैं, आशियाना बनाते हैं। उस आशियाने को शासन प्रशासन किस तरीके से तोड़ती है। और हर टीएमसी प्रभाग समिति में आज भी लीगल तो काम हो ही नहीं रहा है, एक भी लीगल काम नहीं है, सब इलीगल काम होते हैं। और ये अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको नोट मिलता है, रिश्वत मिलती है, और इनका हफ्ता वसूली का काम चालू रहता है। शासन प्रशासन का टोटल हफ्ता वसूली का काम चालू। और जो आज मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई भी पॉलिटिक्स मेकर नीचे से ऊपर, शासन प्रशासन या पुलिस किसी भी हाल में किसी भी रूप में मुझे फंसा सकती है, या तो खंडनी के रूप में फंसा सकती है, या रिश्वत में फंसा सकती है, या मुझे कोई भी भाई मार सकता है, या पुलिस वाले अपने पावर पे मुझे बंद कर सकती है, या शासक में चलाने वाले नीचे से ऊपर तक शासक मरवा सकते हैं, या कोई भी यहाँ का गुंडा भाई बदमाश मुझे मरवा सकता है। लेकिन मुझे इस बात से डर नहीं है, मुझे डर इस बात से है कि ये जो बेचारे गरीबों का आशियाना टूटा है, आज मैं उनसे बात करूंगा। ये परिवार खड़ा हुआ है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पहले इनका कैमरा मारिए, और मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, और सत्य ही मैं दिखाता हूं। इसीलिए मेरे चैनल का नाम लाइव 24 सत्य में जेते है, ये 24 खबर। मैं इन चैनलों के माध्यम से इस जनता को भी और इस भारत की जनता को भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से गरीबों का आशियाना उजाड़ा जाता है शासन प्रशासन की मौजूदगी में। आइए हम बात करते हैं, यहाँ कुछ परिवार है। क्या नाम है आपका? नहीं बताओ, आपका ये आशियाना उजड़ा है? नहीं, हम लोग नहीं रहते, हम लोग किसका देखने आए हो? अच्छा, ये देखने वाले आए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ जिन्होंने यहाँ अपना घर लिए थे, और उन घरों को आज ये अपने सामने ही टूटता फूटता देखा जा रहा है, उनका आशियाना उजड़ रहा है। भाई साहब, आप यहाँ रहते हो? हैं? मैं आपसे एक थोड़ा सा कुछ पूछ सकता हूँ इस घर के बारे में जानकारी के लिए? जब आपने ये घर लिया था तो किस विश्वास पे लिया था आपने ये घर? तो मेरा खुद का घर हो जाएगा। खुद का घर हो जाएगा? मेरे 10-12 साल की मेहनत का पैसा ये जमा करके मैंने यहाँ पर अपने लिए घर खरीदा था, जो आज मुझसे छीन दिया गया है। मुझे सड़कों पे लाके बिठा दिया गया, मेरा सामान आधा यहाँ पर आधा वहाँ पर ऐसी जगह पे रखा गया है। अगर कहीं बारिश हो गई तो मेरा सामान भी कहीं पर भी रेंट पर भी रूम नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या किया जाए बताओ अभी इसके लिए? नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब आपने ये घर लिया था तो उस बिल्डर ने बनाया, बराबर? और बिल्डर ने बना के आपको दिया, और आपने उनको पूरी इस फ्लैट की रकम दी? पूरी रकम दी। रकम देने के बाद में आज ये जो तोड़ रही है शासन प्रशासन, उस शासन प्रशासन की आंखें क्या जब बंद थी? जब ये बिल्डिंग 1 महीने में 2 महीने में तो नहीं बन के खड़ी हुई, इसको तकरीबन 2 साल 1 साल तो लगा होगा। उस टाइम पे क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लिया? अगर ये बिल्डिंग बनती नहीं तो हम लोग लेते भी नहीं थे। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हम लोग टीएमसी में कहीं पर रूम ले सके, क्योंकि 40 लाख की समझदारी नहीं थी।
और ना कायदे कानून की जानकारी थी कि आगे चल के हमारा ये ये हाल होगा, ये हमें नहीं पता ही था। खत्म ये तो करेगी। नहीं लिए होते हम लोग इस चीज को, हम लोग नहीं लिए होते, कभी नहीं लिए होते यहाँ आगे पर। कितनी बिल्डिंगों पे कार्रवाई हो रही है? अब ये सब बिल्डिंग जो दिख रही है ना, 8 बिल्डिंग है, 8 बिल्डिंग है टोटल यहाँ पर। इन 8 बिल्डिंगों पे सबसे कार्रवाई होगी। अब इन 8 बिल्डिंगों में कितना कितने 450 घर है, 450 घर है। 450 घर है, तो टोटल लगाइए कितना एक कितने परिवार लोग? इस सारे परिवार कोई बीमार है, कोई पैरालाइज वाले। दोस्ती कंपाउंड से दीवा से जो आज ये बेघर हुए हैं, ये बेघर होने का कारण सबसे बड़ा और सबसे बड़े गुनहगार है यहाँ के शासन और प्रशासन वाले, जो इन बिल्डरों को, भू माफियाओं को, ये अधिकारियों की गलती है। और यहाँ और ये क्या बोल रहे हैं? नगर पालिका कहाँ सो रही थी? एक दिन में तो बिल्डिंग बन नहीं गई है ना चाचा। बिल्डिंगों को तो काफी टाइम लगता है बनने वही में, तो 4-6 महीने चले जाते हैं। कहाँ थे? अगर जब भी ऑन द स्पॉट रोक देते काम को तो ये लोग तो नहीं लेते ना रूम। हम लोग 7 साल से यहाँ महानगर पालिका का क्या काम है? उनके अधिकारियों का क्या काम है? जहाँ अनलीगल काम हो रहा है तो रोको। स्टॉप करा जाए, आंख बंद करके सोने का काम नहीं है। करी जाए। आंख बंद करके सोने का काम नहीं है। ये फिर कोर्ट बोलेगी तब तोड़ेंगे। उससे पहले क्या कर रहा है? काय की पगार ले लेते हैं महानगर पालिका से, सरकार से। अभी आप शासन प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की है, इस शासन गलत किया इनके ऊपर, इनकी पहले कार्रवाई करो, ढूंढो, इनके ऊपर मामला करे कोर्ट, इनके ऊपर आदेश देवे कि इनकी इंक्वायरी करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, बन गया चाचा, बिना लिए दिए कुछ नहीं बनता है। दिए होंगे ना पीछे के दरवाजे से। पीछे के दरवाजे से लेते, मैं कुछ चैनल मालिक होकर इस बात को बोलता हूँ कि इंक्वायरी कौन करवाए? जितना भ्रष्टाचार इस महाराष्ट्र के अंदर है, शासन प्रशासन के अंदर है, और कालाबाजारी इतनी है कि बेइंतहा के इसलिए मैं इन सबको दिखा रहा हूँ कि इन गरीबों का जो आज सालों से मेहनत करके आपने एक घोंसला बनाया था। बात कहे आपने जो बहुत पते की बात की है कि इसमें जो है शासन प्रशासन आंख बंद करके काम कर रहा है। पहले होता तो आज ये गरीब का नुकसान तो नहीं होता, बिल्डर तक सीमित रहते सब। वही बिल्डर और महानगर पालिका, कोई काम बनता नहीं, बिगड़ता नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ थाने महानगर पालिका के अधिकारियों से कि जहाँ भी आप बैठे हुए, जिस कुर्सी पे बैठे हुए और जिस ओहदे पे बैठे हुए, जिस पोस्ट पे बैठे हुए, सबसे बड़े गुनहगार आप हो। उनका आदेश है, क्योंकि जब ये बिल्डिंगें खड़ी होती है उस टाइम आप आंख बंद करके अपने नोटों का बंडल ले लेते हो और बैठ जाते हो, और जब कायदे से कानूनी कार्रवाई का समय आता है तो उसी जिस बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप रिश्वत लेते हो, समझे ना, जिस प्रोजेक्ट को बनाने का आप रिश्वत लेते हो, उसी बिल्डिंगों पर कार्रवाई करके ऐसे ऐसे गरीबों को बेघर कर दिया जाता है। और ये बेघर गरीबों को आज मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि इसमें थाने महानगर पालिका सबसे बड़ी गुनहगार है, और इससे बड़े गुनहगार है यहाँ के शासक, जो शासन में बैठे बैठे राज कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे साहब जी, डिप्टी सीएम अजीत दादा, मैं आप लोगों से यह कह रहा हूं कि आगे चल के ऐसे गरीबों को ना आचाना उजड़े, ना ऐसे लोग लूटें, तो ऐसे शासन में बैठे कुर्सियों पे उन पे अंकुश लगाया जाए और उन पे कानूनी कार्रवाई करी जाए और ऐसे गरीबों को लूटने से बचाया जाए। 450 परिवार जो बेघर हुए उनका क्या? और ये जो घर बेघर हो गए हैं और जिन बिल्डरों ने इन बिल्डिंगों को बना के दिया और उनको लूटा है, उन पर सख्त से सख्त ढूंढ के उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लोगों के पास इमरजेंसी रूम नहीं होगा चाचा, कितने लोगों के पास रूम नहीं, रोड पर रहने को मजबूर हैं। कहाँ जाएंगे? इमरजेंसी में इतने रूम मिलते भी नहीं है, कहाँ ढूंढेंगे लोग? सारी गलतियां करे महानगर पालिका और भरे कोई और। तो ये लोग बागों का कहना है कि नगर पालिका से इनके ऊपर मेरे को सरकार पे पूरा भरोसा, सरकार इनके ऊपर कार्रवाई बिठाए, इनकी इंक्वायरी करे। जो तो नीचे से ऊपर तक जो शासन में प्रशासन में बैठे जो बैठे लोग हैं वो, और यहाँ का कॉर्पोरेटर जिनको बोलते नगर सेवक, वो नगर सेवक से लेके कॉर्पोरेटर से लेके आगे तक नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है शासन प्रशासन के अंदर। और मैं जो बोल रहा हूँ, चाहेगी ना तो इंक्वायरी बिठाएगी सब। मैं जो बोल रहा हूँ, या तो मुझे शासक मरवा देगा, या प्रशासन मरवा देगी, या पुलिस वाले किसी न किसी रूप में मुझे फंसा देंगे, लेकिन मैं हर सत्य के लिए लड़ने को तैयार हूँ। लाइव 24 सत्यमय जयते न्यूज 24 खबर की तरफ से दीवा दोस्ती कंपाउंड, ये पब्लिक की जो आज मांगे हैं मैंने वो दिखाई, और जो मुझे कहना था वो कह दिया। जय भीम, जय संविधान, जय महाराष्ट्र, जय भारत।